अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। रोज़ मैं इसी तरह हँसी मज़ाक के ब्लॉग डाल रही थी। आज मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी और कहीं ना कहीं मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख इतनी खुश हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह मेरी सारी वीडियोस इतनी अच्छी है। हर किसी क्रिएटर को देखो अपनी अपनी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे कि मेरा ये नया सब कुछ था, फिर भी मैंने उस पर 100% दिया। उसके हिसाब से एक जर्नी जैसी मुझे उसमें दिखी, उसके अंदर मुझे मतलब मेरे अंदर की क्वालिटी मैंने देखी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी पता है क्या होता है ज़िंदगी के अंदर, हम जब कोई एक नया काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे अपने गैर आस पड़ोस के सब लोग मिल के एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में आप अकेले होते हो और उस अकेलेपन से आप लड़ते हो, काम करते हो, अच्छे से अच्छा देते हो। पीछे से पूरी पब्लिक आपको खींचती है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। आज आपको 2 लोग पसंद कर रहे हैं, कल 4 करते हैं, 6 करते हैं। यूट्यूब का कुछ सिस्टम ही ऐसा होता है और देखते ही देखते कब वो 50 से 100 100 से हज़ारों बन जाते हैं, आपको भी नहीं पता चलता। तो मैं आज यही देख रही थी, मेरे व्यूज़ देख रही थी मैं और सारी चीज़ें देख रही थी। आपके भी व्यूज़ देख रही हूँ, डाउन है बिल्कुल, लेकिन मैं पता नहीं क्यों खुश हूँ। इस वाले चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसके अंदर है ना, मैं हूँ जो मैं हूँ ना, मैं वो ही हूँ। और उस चैनल उस मतलब हर तरीके से इंसान काम करता है, अपना तरीका उसका थोड़ा सा अलग अलग होता है। कभी कभी मजबूर होकर जब इंसान काम करता है ना, वो उस काम में मज़ा नहीं आता। और जो आपकी क्वालिटी है, आप जो दिखते हो जैसे भी हो, आपकी ऑडियंस आपको ऐसे ही प्यार कर रही है, आपके किसी चीज़ से वो नहीं कर रही, सिर्फ आपसे प्यार कर रही है और वो आपके सामने आ रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही थी, मेरी ऑडियंस को देख रही थी मैं। आप क्या है, एक औरत है, एक हाउस वाइफ है। आपको कभी भी आपकी ज़िंदगी का मर्तबा ना तो मैके में मिला और ना ही ससुराल में मिला। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना कि मैंने अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी, शुरू से ही जी। अब जितने भी मेरे अपने देख रहे होंगे उन्हें भी पता होगा कि मैं कभी दब के और बन के नहीं रही। यहाँ तक कि मैंने अपनी लाइफ को जो है ना, शुरू से एक शादी के बाद एक नया मोड़ दिया, हर एक काम ट्राई करा। मरने के बाद तो नहीं पता कि याद रहता है या नहीं, लेकिन जीते जी मुझे कभी भी ये मतलब ऐसा गिल्टी फील नहीं होगा अंदर से कि मैंने ये चीज़ नहीं करी। मैंने हर काम जायज़ हर काम करा है। देखो, शादी के बाद में ना, शादी से पहले क्या होता है कि माँ बाप हमें एक दायरे में बांध के रखते हैं। तुम ये काम सीख लो, तुम्हें पराए घर जाना है। तुम ये काम कर लो, तुम्हें पराए घर जाना है। सिलाई सीख लो, पराए घर जाना है। खाना पकाना सीखो, पराए घर जाना है। मतलब हर चीज़ के लिए लड़की को यही कहा जाता है। कभी उसे ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारा ये घर है, तुम सीखो या मत सीखो, ये तुम्हारी मर्जी। नहीं, हर चीज़ में ये कहा जाता है। तो वहाँ माँ बाप की बंदिश में हम रहते हैं और रह के आ जाते हैं। लेकिन जब हम ससुराल में आते हैं और फिर यहाँ पे ये एहसास दिलाया जाए आपको कि हाँ, तुम उस घर से इस घर में आई तो हमारी मर्ज़ी से चलोगी। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी। मैंने अपनी लाइफ को है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे से। और सबसे अच्छी बात मतलब क्या बताऊँ, मेरे जो हस्बैंड हैं, अल्लाह पाक उनको मेरी भी उम्र लगा दी। उन्होंने कभी मुझे रोका टोका नहीं। उन्होंने कहा तू खुल के जी, जैसा तेरा दिल करता है ना, पर्दे में रह करके। बुर्का वगैरह सब देखो, आप शुरू से देखते हो मैं बुर्का वगैरह ओढ़ती हूँ, लेकिन उन्हें ये लगता था कि जिस तरह से मैं अपने घर पे, अपने माँ बाप के घर पे दब के भीज के रह कर आई हूँ, मैं उनके घर पे ऐसे ना रहूँ। अल्लाह ऐसा शौहर, ऐसा हस्बैंड, ऐसा दोस्त सबको दे, आमीन। और यही वजह थी जो मैं यूट्यूब पर भी आ गई थी। इधर रहते हैं ना और घर के अंदर सारे काम करते, तो हम यूट्यूब पे क्यों नहीं दिखा सकते। दूसरी बात ये कि एक औरत की क्या यही ज़िंदगी होती है, सुबह से उठ के नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, फिर उसके बाद शाम की तैयारी, फिर रात का खाना, फिर अगले दिन की तैयारी, क्या पकाना है, क्या खाना। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती, सिर्फ बच्चों के लिए जीती है, हस्बैंड के लिए जीती है, घर के लिए जीती है, पर अपनी ज़िंदगी कहाँ है। अपनी ज़िंदगी को तो जीनी है ना। तो मैंने अपनी ज़िंदगी जी है। जब से मैंने यूट्यूब के ऊपर कदम रखा है, मैंने कुछ सिखाया ही होगा। मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि अगर आप औरत हो ना, तो बन के मत रहो। बेटा है या बेटी है, जो भी है आपके पास, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद तो दी है ना। जब मेरी औलाद नहीं थी, मैं पागलों की तरह घूमती थी। मुझे दिमाग अपना कहीं लगाने का वक्त ही नहीं मिला, वरना मैंने जो 9 साल गुजारे ना वो रोते हुए इस तरह से। मैं आज के ज़माने में देखती हूँ 12-12 साल भी अगर हो गए ना शादी, तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनके पास फ़ोन है।
हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं था, इसलिए हम डिप्रेशन में रहते थे। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें छोड़ करके मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगी, मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि अगर आप औरत हैं, एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी है। कहाँ रहना है, कैसे रखना है, क्या करना है, सब कुछ मुझे करना है। उसके साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी भी जीती हूँ, मैं यूट्यूब को भी टाइम देती हूँ। तो मैं बाल खोल के दुपट्टा हटा के ऐसे नहीं आती हूँ। आपको पता है शुरू से मेरा, अगर आप ब्लॉग देख रहे होंगे, कहीं किसी ब्लॉग में मेरा दुपट्टा नहीं हटा हुआ होगा। कहीं अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो वहाँ मैं बगैर बुर्के के नहीं रही होंगी। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं है। एक बात बताएं, जब आप किसी की शादी में जाते हैं, आप वो सब जानते हैं, फिर भी आपका दुपट्टा सर से उतर के कंधे पे आ जाता है, तो वहाँ तो आप नहीं शर्माते। तो मैं तो यूट्यूब के ऊपर इज़्ज़त के दायरे में काम करती हूँ, मेरे सर पे दुपट्टा होता है, मैं तमीज़ के साथ में रहती हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी सब लोग यही कहते हैं कि ये यूट्यूब पे काम कर रही। तो हाँ, मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं देखना है, नहीं मिलना है तो मत मिलो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं ना, सच मानिए, जब मैंने अपनी वीडियोस देखी, मैंने जितनी भी प्राइवेट वीडियो की थी सारी खो दी अपनी, क्योंकि मेरी मेहनत है उसके अंदर, उसमें मैंने रात और दिन एक दिया। तो सिर्फ तुम लोगों की खातिर मैं उनको प्राइवेट करूँ? क्यों क्यों भाई, क्यों तुम लोगों से मैं क्यों दबूँ इतना? तो इसी वजह से ना मैंने अपनी सारी वीडियोस खोल दी है। और अब जिसको जो बोलना है बोलो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बोलो। मैं सही में मेरा अल्लाह जानता है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बोलो, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आए, ताकि तुम्हें पता चले। और तुम ऐसे लोगों के सामने बोलो ताकि वो चीज़ें मेरे हस्बैंड को भी पता चले। मेरे हस्बैंड को पीछे पीछे से पता चलता है, सामने से नहीं पता चलता। लेकिन मैं चाहती हूँ अब कि तुम इतना बोलो कि सामने आए। तुम गैरों के सामने बोलो, लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब जब तुम मेरे बारे में बोलोगे, अपने अमाल भरोगे, अल्लाह के यहाँ मुँह दिखाना है तुम्हें। और दूसरी बात, जब जब तुम मेरे बारे में ज़िक्र करोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को समझोगे। जब जब तुम मेरे बारे में सोचोगे, मैं ऐसी चीज़ बन चुकी हूँ तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे दिमाग पर हमेशा छाई रहती हूँ, तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हूँ, तुम मेरे बारे में सोचते रहते हो। तो ऐसी चीज़ बनो कि सामने वाला है ना, तुम्हारे बारे में सोचता रहे, और तुम उसके नज़रों से, क्या दिमाग से भी ना हट पाओ। हटने के बावजूद भी मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तो मेरे बारे में ज़िक्र करते हो। लेकिन हाँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि अपने हो के ऐसा करो, अपने हो के इस तरह